आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सेट 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करने वाले हैं। इसका लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट। Pranali and Prasad started walking to the east and to the north respectively from the same point and same speed. After 2 hours, distance between them was 15√2 km. Find their speed per hour. क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रणाली और प्रसाद ने एक ही पॉइंट से और एक ही स्पीड से चलना स्टार्ट किया। प्रणाली गई ईस्ट की तरफ और प्रसाद गया नॉर्थ की तरफ। आफ्टर 2 आवर्स उन दोनों के प्लेस के बीच का डिस्टेंस 15√2 किलोमीटर है। हमें उनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है पर आवर की। ओके, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे हमारी डायरेक्शन होती है, ये होता है हमारे लिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि प्रणाली एंड प्रसाद उन्होंने चलना स्टार्ट किया। समझ लो इस पॉइंट से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी है। प्रणाली जा रही है ईस्ट की तरफ, मतलब यहाँ पे, एंड प्रसाद जा रहा है नॉर्थ की तरफ। और आफ्टर 2 आवर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो इसी को लेके हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हमारे आंसर में। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी। यहाँ से कौन गई हमारी प्रणाली, और यहाँ से गया प्रसाद। प्रसाद गया नॉर्थ की तरफ, प्रणाली गई ईस्ट की तरफ। और ये क्या हो गया हमारे लिए, उन दोनों के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस जो है 15√2 किलोमीटर। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल को एक नाम देते हैं हम लोग ए, बी एंड सी। इसमें बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? बी रिप्रेजेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी। फिर ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया हुआ है? प्रसाद ने। तो यहाँ पे लिख लेते हम लोग ए बी इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रसाद इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये डिस्टेंस किसका है? प्रणाली का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी इज distance travel by Pranali in east direction। और AC ये क्या हमारे लिए? आफ्टर 2 आवर्स उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC is the distance between Pranali and Prasad after 2 hours। ओके, यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? स्पीड पर आवर। तो उसको स्पीड को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ बोथ बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, वही पहले लगा लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो उसी हिसाब से डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रणाली एंड
प्रसाद। ये हो जाएगा हमारा टाइम। दोनों ने कितना टाइम लिया था टोटल 2 आवर्स का, और उनकी स्पीड कितनी अज्यूम किया हम लोगों ने x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। तो प्रणाली और प्रसाद का 2 आवर्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो कितना हो गया हमारे लिए 2x। तो ये BA भी क्या हो जाएगा हमारा 2x और BC भी क्या हो जाएगा हमारा 2x, क्योंकि इतना ये ट्रैवल किया ना उन लोगों ने 2 आवर्स में, इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर BA इज इक्वल टू BC, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इज इक्वल टू 2x। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ये हमारा ट्रायंगल बन चुका ABC। इसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री का है। इसका रीजन क्या देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें रीजन में लिखना पड़ेगा लाइन जॉइनिंग एडजेसेंट डायरेक्शन। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट डायरेक्शन को जो लाइन ज्वाइन करती है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो भी एडजेसेंट डायरेक्शन को लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन एक दूसरे को कैसी होती है, परपेंडिकुलर। इसकी वजह से एंगल बी कितना हो गया हमारा 90 डिग्री का। अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो यहाँ पे हम लोग पीवाईटी थ्योरम लगा ही सकते हैं। इसके लिए पीवाईटी थ्योरम लगा लेते हैं हम लोग। तो पीवाईटी थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेन्यूज। तो वही लिख लिया हम लोग, हाइपोटेन्यूज मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 मतलब AB स्क्वायर प्लस साइड 2 मतलब BC स्क्वायर। यहाँ पे रीजन में लिख लेते हैं हम लोग बाय पीवाईटी थ्योरम। AC स्क्वायर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कितना दिया था उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में 15√2, वो यहाँ पे लिख लेते हैं 15√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना लिखा है हम लोगों ने 2x स्क्वायर, BC भी कितना है हमारा 2x स्क्वायर। 15√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और √2 का स्क्वायर होता है 2। यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, सेम वही। यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 8x स्क्वायर और यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई बाय 2 ही रखेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर x स्क्वायर यहीं पे रखो और 225 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8 करने के बाद यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 करके हमें मिल जाएगा 225 अपॉन 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। फिर ये वाला x स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा हमारा रूट इज इक्वल टू x। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड। टू 25 का रूट होता है 15, 4 का रूट होता है 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। x मतलब क्या लेट किया था हम लोगों ने स्पीड, और हमें स्पीड ही फाइंड आउट करनी थी। देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रसाद या ईच, प्रसाद नाम लिखने से जब स्पीड ऑफ ईच वन इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड segment BL and segment CM are medians of triangle ABC. Prove that 4 in bracket BL square plus CM square is equal to 5 BC square. तो यहाँ पे हमें फिगर कुछ दिए नहीं, हमें सब ड्रॉ करना है। सबसे पहले ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं हम लोग। ये है हमारा ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल A है हमारा 90 डिग्री का, इसलिए हम लोग PAC, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। वही लिखा है ना उन्होंने कि एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो A हो गया हमारा 90 डिग्री का। देन सेगमेंट BL
सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM, मतलब B से एक सेगमेंट जा रहा है और C से एक सेगमेंट जा रहा है जो क्या है, मीडियन। तो सेगमेंट BL लेते हैं हम लोग, और सेगमेंट BL हमारे लिए क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब AC को उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम मीडियन कहाँ से जा रहा है, C से भी, CM नाम का। यहाँ पे भी CM की वजह से AB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो ये हम लोगों ने फिगर निकाल ली और हमें प्रूव क्या करना है, 4 इन ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। तो इसको हम लोग पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में उन्होंने क्या क्या दिया है हमें, एंगल BAC कितने डिग्री का है हमारा, 90 डिग्री का। फिर BL ये मीडियन है किसका, AC का। इसकी वजह से AL और LC ये दोनों की लेंथ कितनी होगी हमारी, सेम। तो वही लिख लेते हैं हम लोग, AL इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू, ये दोनों भी कैसे होंगे, AL इज इक्वल टू LC दोनों भी कैसे होंगे, हाफ ऑफ AC। ये लिख लिया हम लोगों ने। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करते हैं हम लोग। ये हो गया हमारे लिए AM और ये MB। AM इज इक्वल टू MB, दोनों भी इक्वल है और दोनों भी कैसे, हाफ ऑफ AB। ये सेकंड चीज हमें पता चल गई। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 4 इन ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे लिख लिया हमने प्रूफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हमारा बिगर वाला ट्राइंगल लेते हैं BAC नाम का। तो वही लिख लेते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल BAC, एंगल BAC कितने डिग्री का हमारा, 90 डिग्री का। कैसे समझ में आया, तो ये दिया हुआ है, गिवन में लिखा है हम लोगों ने। तो ये 90 डिग्री का, इसका मतलब BC हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पीवाईटी थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। रीजन में लिखेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ इसको फर्स्ट लिख के छोड़ देंगे हम लोग। वही हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अभी, BAL, ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल BAL, एंगल BAL इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A की डिग्री तो उतनी ही रहने वाली है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग गिवन। तो यहाँ पे भी BAL में A हमारा 90 डिग्री का है, तो BL हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग BAL नाम का। तो AL बन जाएगा हमारे लिए, सॉरी BL बन जाएगा हमारे लिए हाइपोटेन्यूज। तो BL स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड होगी हमारी AB स्क्वायर और सेकंड साइड बन गई हमारी AL स्क्वायर। इसको हम लोग सेकंड लिखेंगे और यहाँ पे भी रीजन में लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर तीसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, ये MAC नाम का, इसको CAM भी बोल सकते हैं हम लोग, हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे लिखे हम लोग इन ट्राइंगल MAC, एंगल MAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A तो उतना ही रहने वाला है। अभी ट्राइंगल लिया हम लोगों ने MAC नाम का, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बन गया हमारा MC। यहाँ पे भी MC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे भी थर्ड लिख के रीजन में लिख लिया हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने यूज किए 3 अलग अलग ट्राइंगल के लिए। अभी जो हम लोगों ने हमारा सेकंड और थर्ड लिया है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें देखो प्रूव में क्या करना है, हमें BL और MC या CM लेना है।
बी एल एंड एम सी, सी एम को एम सी भी बोल सकते हैं हम लोग, यही हमें चाहिए, इसलिए हम लोग हमारा सेकंड बी एल और एम सी वाला ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एडिंग सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड दोनों लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐड कर दी तो हमें मिल जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दी तो ये हमारी राइट हैंड साइड पहली क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इसकी ए एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए एल स्क्वायर है हमारा, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ये जो ए सी स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, अगर हम लोग ये इसको यहीं पे यहाँ पे भी लिख लेते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। तो अभी मिल गया हमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। सिर्फ हम लोगों ने उसकी रैंकिंग चेंज कर दी है, फोर्थ जो रैंक पे था उसको मैंने सेकंड पे लिया, लेकिन वो तो फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर ये हमें मिल गया। अभी अगर हम लोग फर्स्ट पे जाते तो फर्स्ट पे क्या दिखाई देता है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो इनकी जगह पे तो लिख सकते हैं हम लोग बी सी स्क्वायर। बाकी ये है तो वैसे ही लिखा हम लोग ए फोर या ए एल स्क्वायर एंड ए एम स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से उठाया हम लोगों ने, ये भी हो गया हमारा। अभी ए एल स्क्वायर की जगह पे हम लोग हाफ ए सी लिख सकते हैं, और ए एम स्क्वायर की जगह पे हम लोग हाफ ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ए एल की जगह पे हम लोग हाफ ए सी और ए एम की जगह पे हम लोग हाफ ए बी लिख सकते हैं। तो वही लिख लेते हैं हम लोग बी सी स्क्वायर, ए एल की जगह पे आ जाएगा हाफ ए सी उसका स्क्वायर, प्लस ए एम पी की जगह पे आ जाएगा हाफ ए बी उसका स्क्वायर। बी सी स्क्वायर वैसे ही रह गया, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, 1 कुछ नहीं करेंगे हम लोग, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे भी ए बी बन जाए बी, और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर वैसे ही लिख दिया हम लोगों ने। अभी ये 4 हमें यहाँ से निकाल देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट गया हमारा बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो उसकी वजह से ये क्या बन जाएगा 4 बी सी स्क्वायर, ये 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ये 4 कट डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इन ब्रैकेट बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे ये मिलने के बाद ज़रा ध्यान से देखना, ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, हमें फर्स्ट में क्या लिखा था हमने, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाता है हमें, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग, ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर जो है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख लेंगे फिर से एक बार फ्रॉम फर्स्ट। तो ये 4 बी सी स्क्वायर और ये 1 बी सी स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 5 बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे मिल गया हमें 4 इन ब्रैकेट 4 बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, 4 इन ब्रैकेट बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर या एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इज प्रूव।